क्या कभी ऐसा लगा है कि पूरी दुनिया लगातार किसी का ध्यान खींचने में लगी है? अच्छा, क्या हो अगर मैं कहूँ कि इन सारे डिस्ट्रैक्शंस के बीच एक ऐसी सुपर पावर छिपी है जो किसी की भी कामयाबी को पूरी तरह से बदल सकती है। इसे कहते हैं डीप वर्क, और आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। जरा सोचिए, सुबह उठते ही फोन पर नोटिफिकेशंस की बाढ़, लगातार आते मैसेजेस और कभी न खत्म होने वाली ईमेल्स। ऐसा लगता है जैसे हर कोई, हर चीज हमारे ध्यान का एक छोटा सा टुकड़ा चाहता है। ये कहानी कुछ जानी पहचानी लग रही है ना? हम सब अक्सर बिजी रहने को कामयाबी का दूसरा नाम मान लेते हैं, पर क्या हो अगर यही बिजी रहना असल में हमारी सबसे बड़ी रुकावट हो? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर ये बात बहुत गहरी है। तो होता क्या है ना, हमारे काम करने के दो बिल्कुल तरीके हैं। एक है शैलो वर्क, मतलब ईमेल्स का जवाब देना, मीटिंग्स में बैठे रहना, वो सारे काम जो हमें बिजी तो दिखाते हैं पर जिनमें ज्यादा दिमागी मेहनत नहीं लगती। और दूसरा है डीप वर्क, बिना किसी भटकाव के पूरी तरह से एक ही काम पर फोकस करना। और असली जादू यही होता है जहाँ कुछ नया और कीमती बनता है। और इस शैलो वर्क की कीमत जरा सुनिए। अटलांटिक मीडिया नाम की एक कंपनी ने हिसाब लगाया तो पता चला कि वो सिर्फ ईमेल चेक करने और उनका जवाब देने के लिए अपने एम्प्लॉइज पर हर साल $10 लाख से ज्यादा खर्च कर रही थी। सोचिए, ये सिर्फ वक्त की नहीं बल्कि पैसों की भी बर्बादी है। लेकिन ये सिर्फ पर्सनल प्रोडक्टिविटी की बात नहीं है, ये एक बहुत बड़े आर्थिक बदलाव का हिस्सा है जिसे एक्सपर्ट्स ग्रेट रीस्ट्रक्चरिंग कह रहे हैं। एक ऐसी नई दुनिया बन रही है जहां काम करने के नियम ही बदल रहे हैं। तो सवाल ये है कि इसमें जीतेगा कौन? तो MIT के दो बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, एरिक ब्रिंजोल्फसन और एंड्रू मकाफी। वो इस बदलाव को बहुत सीधे सीधे समझाते हैं। हमारी टेक्नोलॉजी तो रॉकेट की स्पीड से आगे भाग रही है, लेकिन हमारे स्किल्स वहीं के वहीं खड़े हैं। और ये जो गैप है ना, यही आज की सबसे बड़ी चुनौती है। तो इस नई इकोनॉमी में कौन आगे बढ़ेगा? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 3 तरह के लोग सबसे ज्यादा कामयाब होंगे। पहले वो जो स्मार्ट मशीनों के साथ मिलकर कुछ नया बना सकते हैं। दूसरे वो जो अपने काम में इतने माहिर हैं कि उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, मतलब सुपरस्टार्स। और तीसरे वो लोग जिनके पास पैसा लगाने के लिए कैपिटल है। अब देखिए, हम में से ज्यादातर लोगों के पास करोड़ों की पूंजी तो नहीं होती है ना। तो सवाल ये है कि बाकी 2 ग्रुप्स में कैसे शामिल हुआ जाए? इसका जवाब 2 जरूरी स्किल्स में छिपा है। पहली, मुश्किल चीजों को तेजी से सीखने की काबिलियत, और दूसरी, बेहतरीन क्वालिटी का काम, वो भी तेजी से करने की काबिलियत। और बस यहीं पर आता है डीप वर्क हमारी सुपर पावर बनकर। यही वो स्किल है जो हमें ये दोनों काबिलियतें देता है। चलिए देखते हैं कि ये हमारे दिमाग के लेवल पर काम कैसे करता है। किसी भी मुश्किल चीज को सीखने का जो सबसे बेस्ट तरीका है ना, उसे कहते हैं डेलिब्रेट प्रैक्टिस। इसका सीधा सा मतलब है अपने काम को और बेहतर बनाने के लिए लगातार और पूरी तरह से फोकस्ड कोशिश करना। और इस तरह का गहरा फोकस सिर्फ डीप वर्क से ही आ सकता है। इसे ऐसे समझिए कि दिमाग में हर स्किल के लिए एक वायरिंग होती है, एक सर्किट। जब भी कोई नई चीज सीखी जाती है तो असल में दिमाग में एक नया रास्ता बन रहा होता है। और जब डीप वर्क किया जाता है, यानी पूरा ध्यान एक जगह लगाया जाता है, तो उस दिमागी रास्ते पर बार बार चला जाता है, जिससे वो और मजबूत और पक्का होता जाता है। साइंस की भाषा में कहें तो इस प्रोसेस में हमारे दिमाग की तारों के चारों ओर माइलिन नाम की एक परत बनती है। ये ठीक वैसे ही है जैसे बिजली की तार पर प्लास्टिक की कवरिंग होती है, जो सिग्नल को तेज और बिना रुकावट के आगे भेजती है। तो बात सीधी सी है, दिमागी सर्किट पर माइलिन की परत जितनी मोटी होगी, परफॉर्मेंस उतनी ही तेज और बेहतर होगी। महान बनने का मतलब असल में अपने दिमागी तारों को अच्छी तरह से इंसुलेट करना है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि डीप वर्क इतना जरूरी क्यों है, पर असली सवाल तो ये है कि इसे अपनी जिंदगी में लाया कैसे जाए। चलिए कुछ बहुत ही आसान लेकिन पावरफुल तरीकों पर नजर डालते हैं। मशहूर कॉमेडियन जेरी सिनफेल्ड की एक बड़ी सिंपल लेकिन असरदार टेक्निक है। वो एक कैलेंडर रखते हैं और जिस भी दिन वो लिखने का काम करते हैं, उस पर एक बड़ा सा X बना देते हैं। कुछ ही दिनों में ये X की एक चेन बन जाती है और उनका बस एक ही नियम है, इस चेन को टूटने मत दो।
इतिहास ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जिन्होंने डीप वर्क की ताकत को समझा। मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग ने सोचने के लिए शहर से दूर एक पत्थर का टावर बना लिया। वुडी एलन ने बिना किसी डिजिटल डिस्ट्रैक्शन के एक टाइपराइटर पर 44 फिल्में लिख दी। जेके राउलिंग ने हैरी पॉटर की आखिरी किताब खत्म करने के लिए खुद को एक होटल में बंद कर लिया। और आज के जमाने के उद्यमी पीटर शैंकमैन ने तो टोक्यो की एक ही राउंड ट्रिप फ्लाइट में पूरी किताब लिख डाली। ये सब ध्यान भटकाने वाली दुनिया से बचकर गहराई में जाने के ही तरीके हैं। एक और बहुत जबरदस्त टेक्निक है टाइम ब्लॉकिंग। इसका मतलब है अपने दिन के हर मिनट की प्लानिंग करना। आप अपने कैलेंडर में डीप वर्क के लिए खास टाइम स्लॉट ब्लॉक कर देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे किसी मीटिंग के लिए करते हैं। इससे ये पक्का हो जाता है कि आपका सबसे जरूरी काम कभी नजरअंदाज ना हो। लेकिन देखिए, डीप वर्क सिर्फ ज्यादा काम निपटाने का तरीका नहीं है। इसका जो सबसे बड़ा इनाम है वो इससे कहीं ज्यादा गहरा है। एक ज्यादा मीनिंगफुल, एक ज्यादा सार्थक जिंदगी। मनोवैज्ञानिक मिहाई चिक्सेंटमिहाई ने फ्लो नाम की एक कमाल की दिमागी हालत की खोज की थी। ये वो पल है जब कोई किसी काम में इतना डूब जाता है कि उसे वक्त का पता ही नहीं चलता। उन्होंने पाया कि जो लोग अपनी जिंदगी में ज्यादा फ्लो महसूस करते हैं वे ज्यादा खुश और संतुष्ट रहते हैं। और ये फ्लो डीप वर्क का ही एक नतीजा है। पुराने जमाने में पत्थर काटने वालों की एक कहावत थी, हम सिर्फ पत्थर नहीं काट रहे, हम बड़े बड़े कैथेड्रल्स यानी गिरजाघर बना रहे हैं। ये एक बहुत पावरफुल सोच है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे छोटे छोटे काम भी किसी बड़े और मीनिंगफुल मकसद का हिस्सा हो सकते हैं। और डीप वर्क हमें उस बड़े मकसद से जुड़ने में मदद करता है। तो असली सवाल ये नहीं है कि कोई कितना बिजी है, बल्कि ये है कि वो बना क्या रहा है। इस ध्यान भटकाने वाली दुनिया में वो कौन से कैथीड्रल्स हैं जिनका निर्माण होना बाकी है। डीप वर्क सिर्फ एक टेक्निक नहीं है, ये अपने काम को, अपनी जिंदगी को एक मास्टरपीस बनाने की कला है।